हेलो एंड वेलकम टू सोहल आईएएस। ये इंडियन नेशनल मूवमेंट सीरीज में चौथा लेक्चर है। इसमें हम स्पेसिफिकली बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। ये वीडियोस पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल जो लिए हैं यूपीएससी से और बीए पार्ट 2 जिसका है उनके लिए, दोनों के लिए है। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट को डिस्क्राइब करते हैं पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव से। ठीक है, एंड दिस वाज द सिलेबस। आप कहाँ पे हो अभी आप देख लो। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? हम बेसिकली पढ़ रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। तो हम अभी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में ही हैं, अभी हम पर्सपेक्टिव में नहीं आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिस वाज मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट, इसको अगस्त रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, जो 1942 के आसपास में हुआ था। ठीक है ना। एंड it was the most militant, least controlled and most un-Gandhian movement, though organized by Gandhi itself. Okay, explained। अब un-Gandhian यहाँ पे लिखा है ना, un-Gandhian movement, तो मैं बताते हैं आपको कैसे। देखिए, अभी तक क्या था, गांधी जी was suggesting कि जो हम फाइट कर रहे हैं वो एविल के अगेंस्ट है। लेकिन अब क्या हुआ कि गांधी जी क्या बता रहे हैं? गांधी जी स्ट्रेट अवे आस्क्ड देम टू क्विट इंडिया। भाई, अभी तक वो कह रहे थे कि एग्जिस्टिंग जो नेचर उसमें चेंज लाइए। ठीक है ना। और अब क्या कर रहे हैं? भारत छोड़ो, आप क्विट इंडिया। गांधी जी अलाउज द यूज ऑफ आर्म इन सेल्फ डिफेंस। आप देख रहे हो, गांधी जी ने सेल्फ डिफेंस में आर्म का यूज करने के लिए कह दिया। ही जस्टिफाई किया उन्होंने कि अगर सेल्फ डिफेंस में स्ट्रॉन्ग और वेल पावर्ड के अगेंस्ट में हम आर्म का यूज करते हैं तो इट इज जस्ट एंड जस्टिफाइड। ओके, तो गांधी जी ने कॉल किया, किसके लिए नारा दिया? डू एंड डाई, करो या मरो, लेकिन जिंदा मत रहो, ये देखने के लिए कि हमारा देश जो है वो घाव से पीड़ित है। आप समझ रहे हो? डोंट रिमेन एलिव टू सी कंट्रीज wounded। गांधी हेल्ड दैट द नेशन लीव। नेशन तभी जीवित होता है जब हम लोग उसके लिए, नेशन के लिए जान देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? गांधी जी ने यह बात सबसे पहले क्लेरिफाई कर दिया इस बार के मूवमेंट में कि ये हमारे लाइफ का लास्ट मूवमेंट है और होगा भी। और फ्रीडम में कोई भी डिले जो है, दिस कुड बी इंजूरियस एंड ह्यूमिलेटिंग। और उन्होंने एक बात और क्लियर कर दी कि इस मूवमेंट को कॉल ऑफ करने का कोई प्लान नहीं है। और इवन परमिटेड पीपल टू टेक कंट्रोल ऑफ पुलिस स्टेशन इफ नीडेड। अब देख लो, कहा गया नॉन वायलेंस। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा ना कि गांधी जी वॉज द ग्रेटेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट। ठीक है, और बिपिन चंद्र ने कहा भी है इनके बारे में। ठीक है ना। ही रिफ्यूज टू कंडेम वायलेंस बाय द पीपल as it was the reaction to the bigger violence of the state, है ना। कि उन्होंने वायलेंस को कंडेम करने के लिए रिफ्यूज किया। क्यों भाई? कि स्टेट ही खुद वायलेंस कर रहा है। ठीक है ना। और कांग्रेस, आपको पता है ना, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? जब मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा रहा था, वहां उन्होंने कहा था ना कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड अप्लाई करने के लिए ऑब्जर्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ठीक है, तो कांग्रेस क्लियरिफाइड दैट देयर वाज नो नीड टू गो अहेड एंड सफर स्ट्रोक बट टू पुल स्टिक्स एंड डिफेंड योरसेल्फ। ठीक है, नेहरू ने यह भी क्लियरिफाई किया कि भाई कोई भी रिस्ट्रिक्शन को, कोई भी रिस्ट्रिक्शन, लाइक प्रीवियस मूवमेंट में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन के आपके पास कि भाई आप जो है ना वो क्या नहीं हो, आप बेसिकली लॉयल रहो, आप आर्म्स नहीं लो। ठीक है, बेसिकली कहने की बात यह है कि आप रूल को ऑब्जर्व करो। प्रीवियस मूवमेंट में उन्होंने कहा था। ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था। एवरीवन इज फ्री टू चूज हिज वेज। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि देखिए, ये मूवमेंट स्पॉन्टेनियस था अपने आप में। क्यों? क्योंकि इनकी जो थीम थी, इनकी थीम में यही थी कि अगर इफ लीडर्स वर डिटेन, अगर लीडर्स को डिटेन कर लिया जाता है तो आप जिस तरीके से मूवमेंट को चलाना चाहते हैं चलाइए। सेल्फ डिफेंस में आर्म अगर लेना चाहते हैं तो कीजिए, आपको जो करना है कीजिए, मूवमेंट बस नहीं रुकना चाहिए। एंड दिस कुड बी द लास्ट मूवमेंट। ठीक है, तो ब्रिटिश क्या करेगा? ब्रिटिश ने सारे लीडर्स को, जो भी टॉप लीडर्स है उसको डिटेन कर लिया। ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ आपको पता है? जब 1930 के आसपास जब हमारा सीडीएम हुआ था
तब जब गांधी जी को अरेस्ट किया था तो प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ गया था। तो वहां जब कमी नहीं, तो आपको लगता है कि 1942 12 साल तो लोग और सीख गए थे चीजों को और एक्सपीरियंस हो गए थे, तो ग्रास रूट लीडरशिप इमर्ज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और गांधी जी यही तो चाहते थे कि कॉमन मैन जो है ना वो लीडर बने। कॉमन मैन हैज शोन अनपैरेलल्ड हीरोइज्म। दो कॉमन मैन पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, लेकिन कुछ ऐसे सेक्शंस थे जिन्होंने गांधी जी के कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं किया। कौन थे भाई वो? उसमें से 2-4 हैं। जैसे एक राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी ने गांधी जी को अपोज किया था। उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले आपको हिंदू मुस्लिम का जो कन्फ्लिक्ट है आप इसको रिजोल्व करो। अगर आप ये रिजोल्व किए ही नहीं हो तब मुझे लगता है कि अगर ब्रिटिश चले भी जाएंगे तो एनआरसी हुआ। कहीं कहीं उसका आप मैनिफेस्टेशन देख सकते हो कि इंडिया का पार्टीशन हुआ है। ठीक है ना। अंबेडकर ने क्या कहा कि गांधी जी सठिया गए हैं, और अनटचेबल को उन्होंने कहा कि भाई आप रिफ्रेन ही करो, मूवमेंट से दूर ही रहो। हिंदू महासभा ने कहा कि ये इंजूरियस है हिंदू के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आजादी मिल जाती है ब्रिटिश से तो माइट भी कि जापानीज इन्वेजन हो जाए। ठीक है ना। एम एन रॉय ने कहा कि भाई कम्युनिस्ट थे ये। एम एन रॉय और कम्युनिस्ट ग्रुप ने कहा कि इंडियंस शुड सपोर्ट ब्रिटिश। क्यों भाई? बिकॉज दे आर फाइटिंग फॉर द डेमोक्रेसी। ठीक है। आर्मी, पुलिस, सिविल सर्वेंट ये ब्रिटिश के खिलाफ जो है नहीं गए, ये लॉयल रहे। ठीक है ना। गांधी ने क्या प्रोमिस किया था? अपने तरीके से आप इस मूवमेंट को चला सकते थे। तो क्या आपको लगता है कि मतलब उन्होंने ये भी कहा था कि क्या कहा था? उन्होंने ये भी कहा था कि भाई आप सेल्फ डिफेंस में आर्म को यूज कर सकते हो। आपको नहीं लगता है कि गांधी जी कंप्रोमाइज कर गए अपने मीन्स के? उनका मतलब ही था कि वो कहते थे कि नॉन वायलेंस होना चाहिए इन एनी फॉर्म। मीन्स सही होना चाहिए, एंड कुछ भी हो, मीन्स सही होना चाहिए। एंड अगर अच्छा है और मीन्स अगर गुड नहीं है तो वो तरीका मत अपनाइए। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं आपको लगता है ना गांधी जी कंप्रोमाइज किए हैं कि नहीं किए हैं? तो मैं आपको 2 चीज बताना चाहता हूँ कि टेररिस्ट और रिवॉल्यूशनरी में क्या अंतर है। टेररिस्ट जो है वो मासूमों को मारता है जिसकी गलती नहीं भी है, मतलब वायलेंस का इनडिस्क्रिमिनेट यूज होता है टेररिज्म में। रिवॉल्यूशनरी ऐसा नहीं करता है। अगर एक्सप्लॉइटर है तो उसके खिलाफ ही रिवॉल्यूशनरी एक्शन लेते हैं। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंट है। तो द स्ट्रेटजी ऑफ टेररिस्ट इज टू स्ट्राइव टेरर बाय किलिंग इनोसेंट पर्सन। ठीक है ना। अगर इंडियन रिवॉल्यूशनरी की बात करें तो 2 फेजेस रहे हैं इनके। तो इनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या रहा है? उस समय देखिए बहुत सारे स्कॉलर रहे, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने बुक लिखी थी आनंद मत, वहां से भी इंस्पायर्ड हुए इंडियंस यूथ, इंडियंस रिवॉल्यूशनरीज। सचिन सान्याल साहब की बंदी जीवन बुक है, उनसे इंस्पायर्ड हुए। भगवती चरण बोहरा के जो फिलोसफी ऑफ बॉम्ब आई थी उनसे भी लोग इंस्पायर्ड हुए। और आयरिश, मोस्ट इंपॉर्टेंट आयरिश नेशनलिस्ट, ठीक है, और रशियन निहलिस्ट और रशियन रिवॉल्यूशन, उन्होंने कहा कि जब उनको उखाड़ के फेंक दिया तो हम क्यों नहीं फेंक सकते ब्रिटिश को। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं भाई क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या रहा है। बिपिन चंद्रा के हिसाब से देखेंगे तो वो कहते हैं कि दे लैक, मतलब मूवमेंट लैक मास बेसिस एंड दे वर डिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल एक्ट ऑफ हेरोइज्म। बताया टॉप लीडरशिप को डिटेन कर लिया जाता तो लोग ग्रास रूट जो लीडर थे वो इमर्ज हो रहे थे। ठीक है ना। दे थॉट दैट द ऑर्गेनाइजिंग मास विल अपहिल टास्क एंड हेंस दे वर चूजन इंडिविजुअल एक्ट्स। ठीक है ना, सही बात है ये। उसके बाद क्या हुआ? तो दे कुड नॉट गेट सपोर्ट ऑफ आईएनसी। क्यों भाई सपोर्ट क्यों नहीं गेन कर पाए आईएनसी का? क्योंकि दो दे फेल्ड इनिशियली बट दे फील्ड विद द पॉलिटिकल वैक्यूम व्हेन कांग्रेस वेंट इन इनएक्टिव फेज। ठीक है, एंड दिस वाज इनएक्टिव फेज यार। They attracted the imagination of youth and awakened patriotism। ये मैं कंट्रीब्यूशन बता रहा हूँ कि भले जो है मास को मतलब दिल्लाग मास बेसिस और वो इंडिविजुअल एक्ट ऑफ हेरोइज्म पे डिपेंडेंट थे। ठीक है, क्योंकि टॉप लीडरशिप तो डिटेन कर लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उनका सक्सेसफुल रहा है कि पेट्रियोटिक सेंटिमेंट को जगाया उन्होंने। जो यूथ का इमेजिनेशन है उनको भी उन्होंने अट्रैक्ट किया है। जो अथॉरिटी, एक फियर होता था ना यार, ऐसा नहीं कि ब्रिटिश को खाना पहनना बहुत बड़ा मुश्किल था, शुरुआत में फेंका जा सकता था, लेकिन फियर था ना। ठीक है, ऐसे सबको होता है। ठीक है, यूपीएससी के साथ, लेकिन अगर आप अंदर के डर को हटा लो तो आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो डिस्प्लेड रिमार्केबल हीरोइज्म एंड गेव प्राइड ऑफ मैनहुड टू द इंडियंस। ओके, so this was the complete lecture on Quit India movement as per the perspective of political science and international relations. Okay, in the next lecture we will discuss what? Peasant movement. अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप मेरे साथ बने रहने के लिए आपका
शुक्रिया। और इस वीडियोस को शेयर कीजिए, ठीक है। और इस वीडियोस के PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ऐप खोलिए अपने मोबाइल में, वहां पे सर्च कीजिए, क्या सर्च करेंगे, सोहल IAS, और उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको आने वाले सारे PDFs के लिंक्स वगैरह वगैरह सारे मिल जाएंगे, ठीक है। आप इसको जाइए। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, और गॉड ब्लेस यू ऑल यार, ठीक है जी।